Good evening, class. Recording has been started. Please mark your attendance in the chat box. Good evening, class. Please mark your attendance in the chat box. Only 3 people have marked their attendance in the chat box. आप सभी लोग चैट बॉक्स में आप अपना अटेंडेंस बनाइए, फिर उसके बाद हम क्लास स्टार्ट करें। इससे पहले मैं क्लास स्टार्ट करूं, लेट मी कंफर्म इन चैट बॉक्स दैट माय वॉइस सो ऑडिबल टू यू क्लियरली और नॉट। मेरी आवाज आपको अच्छे से आ रही है या नहीं आ रही है? इफ आई एम ऑडिबल क्लियरली देन प्लीज टाइप yes in the chat box. Due to some reason, your class shifted to 7 p.m. time slot to 8 p.m. time slot. Okay. So let us start the topic. Please mark your attendance in the chat box. So in last classes, we have started the topic chapter number 4, materials, metals and non-metals, right? ये हमने पिछले क्लासेस में ये टॉपिक हम लोगों ने स्टार्ट किया था और हम लोगों ने समझा सब्सटेंस किसे कहते हैं, एलिमेंट किसे कहते हैं, राइट। और हमने यह देखा दैट यस, और हम लोगों ने यह डिस्कस किया। आई थिंक माय वॉइस इज ऑडिबल। मेरी आवाज आपको अच्छे से आ रही है? इफ आई एम ऑडिबल टू यू क्लियरली देन प्लीज टाइप yes in the chat box. Okay. Okay. So let us start the topic. Okay, hope everyone have marked their attendance in the chat box. Yes. So this is your topic, metals and non-metals, that we have started in the last class. हमने last class में यह सब देखा कि एलिमेंट किसे कहते हैं। ओके, मीन्स हमारी अर्थ पे जितने भी सब्सटेंसेस हैं वो कुछ एलिमेंट से बनी होती है। एलिमेंट्स में क्या आती है? एलिमेंट्स में कुछ वैसी सब्सटेंस होती है जिसे हम बोलते हैं मेटल्स। सम सब्सटेंस दैट आर कॉल्ड एज नॉन मेटल्स। ओके, एंड कुछ वैसी मेटल्स जो ना तो मेटल्स होती है ना ही नॉन मेटल्स होती है, उसे हम मेटेलॉइड बोलते हैं, राइट। सो दीज थिंग वी हैव डिस्कस इन द लास्ट क्लास। इसके बाद इसके अलावा हम लोगों ने वी हैव डन दिस टेबल आल्सो। ओके, आयरन को हमने क्या बोला? आयरन इज शाइनी, कोल इज डल, सल्फर क्या होगी? डल होगी। एल्यूमिनियम विल बी शाइनी, कॉपर विल बी आल्सो शाइनी। आप कॉपर के वायर देखे होंगे आप अपने घर में, राइट। सिमिलरली हार्डनेस, तो आयरन इज वेरी हार्ड, कोल इज नॉट वेरी हार्ड। ओके, सल्फर भी
not very hard. Aluminum is very hard. Okay. एरोप्लेन हेलीकॉप्टर्स में एल्यूमिनियम की मटेरियल यूज की जाती है आपके घर में, और एल्यूमिनियम की क्या होगी, डोर होगी, राइट. सो दीज आर सम प्रॉपर्टीज. तो इसकी मदद से हमने देखा दैट कि हम मेलिएबिलिटी किसे कहते हैं, राइट. जो भी मेटल्स होती है या जो भी नॉन मेटल्स होती है. ओके. metals and non-metals have metals and non-metals have some physical property and some chemical property, right? So some physical property and some chemical property, right? जैसे मैंने आपको पिछले क्लासेस में बताया होगा, जब आप इंटरव्यू देने जाते हो तो जब आप इंटरव्यूअर के पास आते हो तो वो सबसे पहले आपको आपके फिजिकल अपीयरेंस को देखते हैं, उससे वो जज करने की कोशिश करते हैं व्हाट इज योर पर्सनालिटी. सो इसे आप मान लें कि दिस इज फिजिकल. सिमिलरली जब आप उनके सामने बैठते हो, फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर सेशन होती है, ओके, तो वो आपके दिमाग के अंदर में मीन्स आपकी क्या नॉलेज है, क्या नॉलेज मीन्स डेप्थ है आपकी, ओके, तो दैट इज कॉल्ड एज केमिकल. ओके. सो हमने देखा कि मेटल्स को जब हम थिन शीट में कन्वर्ट करते हैं, उस प्रॉपर्टी को हम मेलिएबिलिटी बोलते हैं. सिमिलरली हेयर कम्स डक्टिलिटी. सो आप देखते होंगे मेटल्स की वायर होती है, ओके, जैसे आपके घर में कॉपर वायर यूज की गई होगी वायरिंग करने के लिए, या आप देखते हैं कि एल्यूमिनियम की वायर से इलेक्ट्रिसिटी आती है, जो इलेक्ट्रिक पोल होती है, ओके, दिस इज इलेक्ट्रिक पोल. तो इलेक्ट्रिक पोल से यहाँ से वायर जाती है, राइट, 3 फेज वायर. तो ये वायर कौन सी होती है, दिस वायर इज ऑफ एल्यूमिनियम. ये एल्यूमिनियम की वायर यहाँ पे यूज की जाती है. तो मेटल्स जो होती है, मेटल्स को ड्रॉन इनटू थीन वायर, मेटल्स को आप वायर में कन्वर्ट कर सकते हो, ओके. फॉर एग्जांपल अगर आप कोयला को वायर में कन्वर्ट करना चाहोगे तो ये नहीं होगा, या आप सोचते हो कि अगर हम वुड को भी वायर बना लेते हैं तो ऐसा नहीं होगा, ओके, बिकॉज दीज आर नॉट मेटल्स, ओके. सो मेटल्स can be converted into wire and that property is called as ductility. After that we discussed about sonorous. Okay, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि जब आप किचन में काम कर रहे होते हो, ओके, काम करते करते वक्त क्या गिर गया, स्पून गिर गया, ओके, तो यहाँ पे साउंड क्या होगा, बहुत ही ज्यादा होगा. और अब क्या गिरा, प्लास्टिक की प्लेट, ओके, प्लास्टिक की प्लेट, तो यहाँ पे साउंड क्या होगा, कम होगा, ओके. या अगर आपको यहाँ पे समझने में थोड़ी कठिनाई हो रही है तो यहाँ पे हम ये मेटल की प्लेट लेते हैं हम, ओके, मीन्स टीन की प्लेट होती है, वो गलती से आपसे गिर गया तो किचन में क्या बहुत तेज की आवाज होगी, राइट. बट जब आप प्लास्टिक प्लेट आपसे कभी छूट जाता है तो उसकी आवाज रिलेटिवली कम होती है, ओके. सो मेटल्स प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड, दे आर कॉल्ड एज सोनोरस. तो आपके स्कूल में बेल होती होगी, ओके, बेल ऐसे करके ऐसा एक मेटल्स हैंगिंग करते रहता है, और फिर यहाँ पे हैमर से जो प्यून होते हैं वो मारते हैं तो घंटी ऐसे बजती है, ओके. बेल, या आप मंदिर में गए होंगे तो मंदिर में भी कुछ इस तरीके का बेल्स लगी रहती है, ओके, इस तरीके की मंदिर में भी बेल लगी रहती है. एंड दिस इज मेड अप ऑफ मेटल बिकॉज मेटल हैव अ स्पेशल property that is
कॉल्ड एज सोनोरस। ओके, मेटल की साउंड प्रोड्यूस करने की क्षमता होती है जिसे हम बोलते हैं सोनोरस। So some materials that is hard, lustrous का मतलब चमकीला। ये हम लोगों ने इससे पहले के चैप्टर्स में हम लोगों ने देखा है कि लस्टर हम किसे कहते हैं। ओके, मेलिएबल मेलिएबल अभी हमने जस्ट यहाँ पे ऊपर में मैं आपको बताया that it is the property by which मेटल कैन बी बीटन इनटू थीन शीट, पतली सी चादर में आप कन्वर्ट कर सकते हो, उसे हम बोलते हैं मेलिएबल। आफ्टर दैट डक्टाइल मीन्स थीन वायर। ओके, सोनोरस मीन्स रिंगिंग साउंड। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सो देर आर टू थिंग्स कम हेयर। सबसे पहला यहाँ पे आप देख रहे होंगे, द फर्स्ट वन इज हीट एंड द सेकेंड वन इज इलेक्ट्रिसिटी। तो हीट और इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टर होती है मेटल्स। ओके, तो आप अपने घर में जो भी वायर्स बनते देखे होंगे, सो ऑल वायर्स आर मेड अप ऑफ मेटल्स। या आपके घर में जो भी बर्तन होगी, बर्तन में भी मेटल्स की इस्तेमाल की जाती है। ओके, मीन्स हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इस दोनों का क्या होता है मेटल कंडक्टर। तो इसका मतलब क्या होता है वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक वुड ले लोगे, ओके, या जब आपके घर में फ्राइंग पैन का जब आप यूज करते हो, फ्राइंग पैन, तो फ्राइंग पैन की हैंडल प्लास्टिक से बनी होती है और वो प्लास्टिक होती है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, जो हमने इससे पहले के क्लास में देखा है। ओके, तो दैट इज नॉट द कंडक्टर ऑफ हीट, मीन्स वो हीट का कंडक्टर नहीं है, वो हीट का इंसुलेटर है, मीन्स वो हीट को रोकता है। ओके, तो इसीलिए जब आप फ्राइंग पैन का हैंडल पकड़ के खाना बनाते हो तो आप पकते नहीं हो, राइट। सिमिलरली, फॉर एग्जाम्पल, अगर आप प्लास्टिक का वायर लगा करके अगर आप बल्ब जलाओगे तो क्या बल्ब जलेगी? नहीं जलेगी। ओके, सिमिलरली, अगर आप कोई वुड का वायर बना लो और बल्ब में लगा दो तो वहां पे बल्ब नहीं जलेगी। हमने पिछले क्लासेस में एक एग्जांपल भी लिया था, एक बल्ब लगा करके ऐसा हम लोगों ने सर्किट बनाया था, बैटरी लगाया था। ओके, और आपने बताया कि जब पाथ कंप्लीट होगी तो ये बल्ब क्या करेगी? ग्लो करेगी। ओके, सो कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का मतलब इलेक्ट्रिक करंट उस मेटल से फ्लो होगी, एंड कंडक्टर ऑफ हीट का मतलब उस मेटल से हीट भी क्या होगी? फ्लो होगी। ओके, तो इसका हम एक एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करते हैं। लेट अस डू अ एक्सपेरिमेंट। लेट अस सपोज दिस इज आयरन बार। ये क्या है? ये एक आयरन बार है। ध्यान से समझने की कोशिश करिए। ओके, आयरन बार, ओके, मीन्स लोहे की छड़ है यहाँ पे, जो आपके घर में कंस्ट्रक्शन के काम में यूज किया जाता होगा। ओके, तो यहाँ पे आप क्या करो, हाँ, ये लोहे की छड़ है। ओके, यहाँ पे मैंने कुछ स्टैंड लगा दिया। ओके, ये मैंने कुछ स्टैंड लगा दिया। ओके, सो अब आपको क्या करनी है? निडल लेनी है। ओके, दिस इज आयरन निडल। आयरन निडल कुछ इस तरीके की होती है जो कंस्ट्रक्शन के काम में इस्तेमाल किया जाता है। ओके, मीन्स दीवार में डालने के लिए या लकड़ी के कामों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये आयरन निडल, ये क्या है? दिस इज आयरन निडल। और दूसरा हम क्या लेने वाले हैं यहाँ पे? दिस इज कैंडल। ओके, तो आप जब कैंडल जलाते होगे तो यहाँ से क्या होती है? कैंडल जब हम लोग जलाते हैं तो कैंडल पिघल करके
ऐसे ऐसे गिरती है। ओके, कैंडल जलती भी है और इसके जलने से, लेट अस सपोज ये कैंडल जल रही है, तो इसके जलने से वॉक्स क्या होगी, मेल्ट होगी, और ये मेल्ट होकर के ये लिक्विड बन के नीचे गिरती होगी। ऐसा किसने देखा है? कैंडल की जो वॉक्स को मेल्ट होते हुए आप लोगों में से किन्होंने देखा है? लगता है किसी ने ही नहीं देखा है। ओके, ऐसा तो नहीं हो सकता है, आप लोगों ने जरूर देखा होगा। ओके, सो दिस इज कैंडल। यस यस, सभी लोग आप देखे होंगे। यस, वेरी गुड वेरी गुड। सो ये वॉक्स क्या होती है, पिघलती है। ओके, तो आपको अब क्या करना है, इस वॉक्स को यहाँ पे लगा देना है। लेट अस सपोज आपने यहाँ पे ये वॉक्स लगा दिया, और फिर इस आयरन की निडल को यहाँ पे फिक्स कर दिया। ओके, फिर क्या किया आपने, इसी तरीके से एक और आयरन निडल आपने डाला, फिर आपने एक आयरन निडल और डाला, अगेन इस तरीके से आपने क्या किया, 5 1 2 3 4 5 6। ओके, मीन्स मैं फिर से आपको बताने की कोशिश करता हूं। ये क्या है, लोहे की छड़ है, आयरन बार। ओके, सो ये कहीं पे टिका हुआ है। ओके, कोई स्टैंड में मैं इसे इस तरीके से रखा हुआ हूँ, राइट। और ये आयरन की निडल है, जिसे हिंदी में कांटी बोला जाता है, आयरन निडल। एंड दिस इज कैंडल, मोमबत्ती। तो आपने क्या किया, मोमबत्ती लिया, और मोमबत्ती की जो वॉक्स जो पिघलती है, उसे आपने यहाँ पे थोड़ा सा गिरा दिया, और तुरंत आपने इस आयरन निडल को यहाँ पे डाल दिया। तो ये वॉक्स क्या होती है, कुछ देर के बाद ये सॉलिडिफाई हो जाएगी। तो ये निडल और ये आयरन बार, ये दोनों आपस में चिपक जाएंगे, दे विल स्टिक टुगेदर। ओके, सिमिलरली यहाँ पे भी हमने थोड़ा सा वॉक्स लगाया, मेल्टेड वॉक्स। ओके, अब आपको क्या करनी है, अब आपको क्या करनी है, इस कैंडल को उठा करके यहाँ पे लगा देना है। ओके, और मैं यहाँ पे कुछ नाम देता हूँ। दिस इज निडल नंबर 1, दिस इज निडल नंबर 2, दिस इज निडल नंबर 3, 4, 5, 6। There are 6 needle, 1 2 3 4 5 6। ओके, सो अब मैंने क्या किया, इस कैंडल को एक कैंडल मैंने लिया, और इस कैंडल को यहाँ पे मैं लगा दिया। ओके, कैंडल को मैं यहाँ पे लगा दिया, और एक कैंडल क्या हो रही है, जल रही है। ओके, कैंडल इज बर्निंग, राइट। दिस इज व्हाट, दिस इज कैंडल, राइट। दिस इज व्हाट, दिस इज निडल। सो अब मेरा सवाल आपसे, मैं फिर से आपको ये केस डिक्टेट करता हूं कि क्या मैंने अभी आपको बताने का कोशिश किया। दिस इज अ आयरन रॉड, जिसमें हमने कुछ निडल्स अटैच किए। ये आयरन निडल है। हमने मोमबत्ती की जो पिघली हुई वैक्स होती है, उसकी मदद से मैंने ये सारे निडल्स को यहाँ पे फिक्स किया। फिक्स करने के बाद एक कैंडल को हमने यहाँ पे लगाया, और इस कैंडल में को आग लगा दिया, मीन्स बर्न कर दिया। ओके, कैंडल जलने लगी। तो क्या अब क्या होगा, मीन्स यहाँ पे क्या होगा? सो हु वांट्स टू टेल?
इफ समवन वांट्स टू टेल समथिंग देन प्लीज रेज योर हैंड। अगर आप कुछ बताना चाहते हैं कि अब क्या होगा, कैंडल बर्न करने के बाद क्या होनी चाहिए, वो आप अगर कुछ सोच पा रहे हो या कुछ समझ पा रहे हो तो आप माइक ऑन करके बता सकते हो। आई एम वेटिंग फॉर 1 मिनट। इट इज 8:21। आई एम वेटिंग फॉर 1 मिनट। निडिल नंबर 1 फर्स्ट फेल फर्स्ट। हाँ, भाविका निडिल नंबर, हाँ भाविका शायद आप अपने आपने अटेंडेंस नहीं बनाए। प्लीज मार्क योर अटेंडेंस इन द चैट बॉक्स। आप सबसे पहले अपना अटेंडेंस बनाइए चैट बॉक्स में। Second answer is the heat will transfer and the wax will start melting. The needle will fall. Okay. Yes, विवेक बाल चंद्रा। क्लास ज्वाइन करने के बाद आपको अपनी अटेंडेंस बनानी रहती है, राइट। जो लोग, अगर आप क्लास 8:10 में 8 बजे ज्वाइन करते हो और आप अटेंडेंस 8:22 में बना रहे हो, तो ये चैट रिकॉर्डिंग में जाती है, तो वहां पे आपका अटेंडेंस 8:22 में चला जाएगा। ओके, सो जस्ट आफ्टर ज्वाइनिंग यू हैव टू मार्क योर अटेंडेंस इन द चैट बॉक्स। 8 बजे क्लास की जैसे रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुई तो आपको 8:01 से पहले अटेंडेंस बना ही देनी है, राइट। एंड लेट ज्वाइनिंग इज नॉट अलाउड। ओके, सो अभी बारिश की मौसम है, बहुत सारे लोगों को नेटवर्क की समस्याएं हो सकती है, इसीलिए हम लोग लेट ज्वाइनिंग को भी इंटरटेन करते हैं, बट दिस इज नॉट मीन्स आपको लेट ज्वाइन नहीं करनी है। सो लेट अस कम टू द टॉपिक। देयर आर 2 आंसर इन द चैट बॉक्स। needle number 1 first felt very good. The heat will transfer and the wax will start melting. Yes. So यहाँ पे क्या होगा? So ये क्या है? आयरन की बार है, राइट। सो हीट क्या होगा? अब इस डायरेक्शन में ट्रांसफर होना स्टार्ट कर दी। ओके, तो सबसे पहले हीट कहाँ पे आएगी? सबसे पहले हीट निडल नंबर 1 पे आएगी। ओके, सो सबसे पहले क्या होगा? दिस पॉइंट विल मेल्ट एंड दिस निडल विल फॉल, right. This needle will fall. Sorry. So what will happen here that सबसे पहले क्या होगी? सबसे पहला निडल यहाँ पे फॉल हो जाएगा, फिर कुछ देर के बाद ये वाली पॉइंट हीट होगी तो ये भी निडल यहाँ पे फॉल कर जाएगी। ओके, और आखिरी में निडल नंबर 6 फॉल होगी, क्योंकि ये 0.6 सबसे ज्यादा डिस्टेंस पे है। कहाँ से? इस कैंडल से। सो द हीट विल टेक सम टाइम टू रीच एट 0.6। ओके,
तो ये एक्सपेरिमेंट आप अपने दिमाग में रखिए, ये आपको बहुत काम आएगा। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ कंडक्शन ऑफ हीट। ओके, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंडक्शन ऑफ हीट। मीन्स हीट किस तरीके से कंडक्शन होती है, कंडक्ट होती है, फ्लो करती है। ओके, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस वन। सो कम टू द टॉपिक। मेटल्स क्या होती है? हार्ड, लस्ट्रस, मेलिएबल, डक्टाइल, सोनोरस एंड गुड कंडक्टर ऑफ heat and electricity. So these are some characteristic of properties of physical properties of metals. Means ये आप आंख से देख के बता सकते हो कि या छू करके बता सकते हो, टच करके। सो दिस इज फिजिकल प्रॉपर्टी। हार्ड होती है, सो टच करके हम बता सकते हैं। ओके, लस्ट्रस चमकीला होती है, देख के बता सकते हैं। मिलिएबल मीन्स थीन वायर में खींची जाती है, तो हम एल्यूमिनियम की वायर देखते हैं, कॉपर की, सॉरी मेलिएबल थीन सेट में। ओके, मेलिएबल जहां पे आए उसका मतलब थीन सेट, और डक्टाइल मीन्स थीन वायर। सोनोरस का मतलब एस फॉर सोनोरस, एस मीन्स साउंड। ओके, सो मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है साउंड प्रोड्यूस करने की। सो दिस आर सम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। सो मेटल्स की एग्जांपल आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, etc. Okay, so you have to remember some examples of metals. Okay, so इसके अलावा हम देखते हैं कि कुछ वैसी मटेरियल जैसे कोल और सल्फर क्या होती है? सॉफ्ट होती है और डल होती है। ये सारी चीज हमने पिछले क्लासेस में उस टेबल के माध्यम से देखा है। ओके, जैसे कोयला और सल्फर, एक तो पहले वो सॉफ्ट होती है, डल होती है, राइट। उसके बाद वो कोई साउंड भी प्रोड्यूस नहीं करती है। साउंड प्रोड्यूस करने का मतलब रिंगिंग साउंड। जैसे मेटल्स जब टकराती है तो वहां पे रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होता है। बट कोयला आपस में टकराती है, साउंड तो प्रोड्यूस होती है, बट दैट इज नॉट कॉल्ड एज सोनोरस। और हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की पुअर कंडक्टर, मीन्स कंडक्टर तो होती है बट वेरी पुअर कंडक्टर। ओके, मीन्स पुअर कंडक्टर। so these material all called as non metals. okay, so metals में जो सारी चीजें आपने देखा, वो सारी चीजें नॉन मेटल्स में नहीं रहती है, या अगर रहती है तो वो बिल्कुल नेग्लिजिबल रहती है। तो यहाँ पे हम नॉन मेटल्स को समझने की कोशिश करते हैं। सो आई एम गोइंग टू राइट द मीन्स let us learn about non metals. सो नन मेटल्स सबसे पहले क्या होती है? सॉफ्ट एंड डल। हमने मेटल्स में क्या देखा? वेरी हार्ड एंड शाइनी। ओके, सेकेंड थिंग इज दैट इट इज नॉट सोनोरस, मीन्स कोई रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस यहाँ पे नहीं होती है। थर्ड थिंग इज दैट पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। या कोयला में इलेक्ट्रिसिटी आप ट्रांसफर कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते हो। कि कोयला का क्या आपने कभी वायर बनते हुए देखा है? नहीं देखा है। ओके, सो दिस इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, एंड दिस मटेरियल आर कॉल्ड एज नॉन metals. Example, sulfur, carbon, oxygen, phosphorus. Sulfur, carbon, oxygen, phosphorus. These are some example of non-metals. ओके, सो ये आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपको फास्फोरस के बारे में बताता हूं।
प्लीज राइट डाउन दिस। ओके, सो अभी हम नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। हमने मेटल्स में देखा जैसे आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, वो बहुत हार्ड होती है, चमकीली होती है। बट देर आर सम मटेरियल दैट इज सॉफ्ट एंड डल, और वो सोनोरस भी नहीं होती है। सोनोरस जब मैं बोलूंगा तो सोनोरस का मतलब आप साउंड से समझोगे, दैट इट डज नॉट प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड। एंड नॉन मेटल इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सो ये सारी प्रॉपर्टीज जहाँ पे आप देखोगे उस मटेरियल को आप नॉन मेटल्स बोल सकते हो। इसकी कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे आपके बुक में दिया गया है: सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फास्फोरस। सो यहाँ पे फास्फोरस देखते हैं हम। फास्फोरस, आपने कभी बचपन में कभी गांव गए होंगे या शहर में भी आपने एक छोटा सा बीटल देखा होगा, फ्लाइंग लैंटर्न शायद जिसे हम बोलते हैं, फ्लाइंग लैंटर्न। मुझे एग्जैक्टली नाम तो नहीं याद आ रहा है। गर्मी के समय में just wait, just let me search the name. Lantern fly. Yes, yes. The name of the insect is lantern fly. Just let me write first. LANTERN, lantern fly. Sorry. हाँ, तो जब आप बचपन में कभी गांव गए होंगे या अभी भी जब आप जाते होंगे तो गर्मी के समय में एक आप कीड़ा देखते होंगे, इंसेक्ट देखते होंगे जो रात के समय में उड़ती है और उसमें आपको लाइट दिखता होगा। ओके, मीन्स बहुत अच्छा सा, मीन्स वो लाइट ग्लोइंग करती रहती है, जिस उस इंसेक्ट्स को हम लैंटर्न फ्लाई बोलते हैं। सो बेसिकली उसमें फॉस्फोरस रहती है, जो फॉस्फोरस हमारी एटमॉस्फेयर में जो गैसेस हैं उसके कांटेक्ट में, स्पेशली ऑक्सीजन के कांटेक्ट में जब आती है तो वो जलती है, तो हमें वो चमकता हुआ दिखाई देता है। ओके, इसके बाद ऑक्सीजन आप देख रहे हो, तो ऑक्सीजन आप में से सभी को पता है कि ऑक्सीजन हम सांस लेने के तौर में हम यस, ऑक्सीजन हम लोग जो भी लिविंग बींग्स हैं, मैन, वी ह्यूमन बींग, वी यूज ऑक्सीजन इन रिस्पायरेशन। हम ऑक्सीजन सांस के तौर पे लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं। वी इनहेल ऑक्सीजन, मीन्स एक्चुअली हम एयर इनहेल करते हैं जिसमें ऑक्सीजन भी रहती है, मीन्स जितनी भी गैसेस रहती है वो मिक्स रहती है, बट वी नीड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को फिर हमारा बॉडी कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करती है, जो कि हम एक्सहेल करते हैं। कार्बन, जो मैं कोयला स्टार्टिंग से बोलते आ रहा हूँ, डेट इज कार्बन। सल्फर, सल्फर जैसे आप अगर गार्डनिंग करते होंगे तो गार्डनिंग में फॉर एग्जांपल जब आप फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते होगे तो फर्टिलाइजर में सल्फर का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, सो दिस आर सम एग्जांपल्स ऑफ नॉन मेटल। जब आप क्लास 9 में जाओगे तो आपको पीरियोडिक टेबल पढ़ना होगा। पीरियोडिक टेबल्स में मीन्स हमारी दुनिया में, मीन्स आप अपने चारों ओर जितनी भी चीजें देखती हो, ओके, जैसे अभी आपके सामने में मोबाइल फोन होगी, आपके पेन, पेपर, टेबल, चेयर, फैन, ओके, जितनी भी चीजें हैं सभी चीजें कुछ एलिमेंट से बनी हुई है, जिसमें कुछ मेटल्स हैं, कुछ नॉन मेटल्स हैं, कुछ मेटेलॉइड हैं। तो देर आर अराउंड 118 एलिमेंट्स। ओके, और उस एलिमेंट्स को का एक पीरियोडिक टेबल रहता है जो कि क्लास 9th में आप पढ़ोगे। मीन्स जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम,
बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ओके, सो पीरियोडिक टेबल आपको क्लास 9th में पढ़ना है, जिसमें आप मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटेलॉइड के बारे में और भी अधिक फैमिलियर होगे। सो दिस चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये सारी चीजें आपको क्लास 9th में जाकर के काफी डिटेल्स में फिर से पढ़नी है। सो ये फास्फोरस, ये लैंटर्न फ्लाई आप में से किन लोगों ने देखा है? मैंने जो इंसेक्ट्स का बात किया, जो इंसेक्ट्स गर्मी के समय में आप देखते होंगे, और वो इंसेक्ट्स क्या होती है, मीन्स ग्रीन या ब्लू, वो चमकती हुई दिखाई देती है, ऐसा लगता है वो जलती है। सो आप में से क्या किसी ने देखा है क्या? If you have seen that insect, please type yes in the chat box. Okay, only one people have responded. हो सकता है कि आप लोगों ने नहीं देखा होगा या देखा भी होगा, तो शायद मैं जो आपको बताया वो आप समझ नहीं पा रहे हो। सो इट्स ओके। आफ्टर क्लास आप इंटरनेट पे सर्च करके देखिएगा। सो नाउ लेट अस कम टू द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ metals and non-metals. Okay, so this we will continue in the next class. It is 8:37 PM. अगली क्लास में जब हम आएंगे तो मेटल्स और नॉन मेटल्स जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करती है तो क्या होता है, अभी हमने जस्ट यहाँ पे ये इंसेक्ट्स के बारे में देखा। ओके, तो ये इंसेक्ट्स मीन्स यहाँ पे ये ऐसा क्यों होता है, अगले क्लास जब मैं आऊँगा तो आपको इसका वीडियो या फोटो कुछ दिखाने का कोशिश करूंगा ताकि आप अच्छे तरीके से समझ पाए। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन। ओके, मीन्स दिस इज रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। After that we will study reaction with water, reaction with acid, reaction with base, displacement reaction, and after that uses of metals and नॉन मेटल्स। ओके, मीन्स हमें अगले क्लासेस में क्या सब पढ़नी है वो मैं आपको बताता हूँ। ये सारी चीजें हम लोगों ने पिछले क्लासेस में देखा था। सो इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। प्लीज नोट डाउन दिस इन योर नोटबुक। रिएक्शन विथ वाटर, किसका रिएक्शन हम देखने वाले हैं? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का। ओके, मेटल्स और नॉन मेटल कैसे ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है, वाटर से कैसे रिएक्ट करती है, एसिड से कैसे रिएक्ट करती है, बेस से कैसे रिएक्ट करती है, एसिड और बेस किसे कहते हैं ये भी हमें समझना होगा। ओके, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी इंटरेस्टिंग रिएक्शन। ये आप तुरंत सीख जाओगे, कोई तक मीन्स कठिनाई नहीं है इसमें। सो लेट मी चेक कि कुछ छोटा भी है क्या। जस्ट ऑक्सीजन मैंने लिख दिया, आफ्टर दैट वाटर, देन एसिड, देन बेस, देन डिस्प्लेसमेंट, या देन द लास्ट टॉपिक इज uses of metals and non metals। और ये टॉपिक क्या है? केमिकल रिएक्शन ऑफ metals and non-metals। Okay, so
When we will meet in next class, then we will discuss about किस तरीके से मेटल्स और नॉन मेटल्स ऑक्सीजन वाटर एसिड बेस को रिस्पॉन्ड करती है, and we will discuss about displacement reaction. After that we will discuss about metals और नॉन मेटल्स की यूज क्या होती है. ओके, इससे पहले मैं अगले क्लास में ये टॉपिक डिस्कस करूं, आपको क्या क्या करना है. आपको जो भी मैंने मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी बताई, दैट, डक्टाइल, मेलिएबिलिटी, सोनोरस, ये सारी चीजें. फॉर एग्जांपल अगर मैं सोनोरस बोलूं तो आपके दिमाग में यह आ जाना चाहिए, डैट मीन्स रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करने की क्वालिटी को हम सोनोरस कहते हैं. अगर मेलिएबिलिटी में अगर बोलूं तो इसका मतलब ड्रॉन इनटू थिन शीट, मीन्स थिन शीट में मेटल्स को बनाया जाता है, जैसे एल्युमिनियम की डोर होती है. या डक्टाइल अगर मैं जब बोलूं तो डक्टाइल का मतलब वायर में ड्रॉ करने की प्रॉपर्टी क्वालिटी को डक्टिलिटी बोलते हैं. तो ये आपके दिमाग में फिगर बन जाना चाहिए. सो मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में जो हमने डिस्कस किया वो आपको याद रहनी चाहिए. इसके कुछ एग्जाम्पल्स याद रहनी चाहिए. और सोनोरस, मेलिएबिलिटी, डक्टिलिटी ये क्या होती है इसकी आपको डिफिनीशन आनी चाहिए. मीन्स मैं यह नहीं बोल रहा हूँ डैट यू हैव टू रिमेम्बर वर्ड बाय वर्ड, मीन्स बुक में जैसे लिखा है वैसे आपको याद करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ. जस्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड that what is sonorous, what is malleability, what is ductile, what is lustrous. ओके, तो बस आप वो समझ लो. और अगर आप कोई चीज समझते हो तो आप उसे अपने वर्ड में आप लिख सकते हो, राइट. सो अगले क्लास में जब आप आओगे देन आई विल आस्क यू दिस थिंग फॉर द फर्स्ट 5 minutes. ओके, and then for the next 40 minutes we will discuss this thing, and 10 minutes we will discuss uses of metal and non-metals. So it is 8:43 p.m. So today I am going to end class here. Okay, so in next class we will discuss from here. Please note down the topic that we will discuss in next class. आप अपने नोटबुक पे नोट डाउन कर लीजिए कि हम अगले क्लास में कौन सी चीजें डिस्कस कर रहे हैं. I will stop the presentation at 8:45 p.m. अगर आपका लिखा हुआ हो जाएगा तो प्लीज लीव द क्लास. Please leave the class.